हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर जैसी एक बीमारी के बारे में। कैंसर नाम सुनते ही डर लगता है। कैंसर इतना आम होते जा रहा है कि पहले तो हमें दूर दूर सुनाई देता था, लेकिन अब आज के समय देखें जिस तरह डायबिटीज है, हर घर में शुगर आम हो गया है। आपको कोई ऐसा घर, बहुत लकी घर होगा जिसमें शुगर का कोई मरीज ना हो। तो अब कैंसर भी हमें पहले दूर दूर सुनाई देता था, अब कोई ना कोई रिश्तेदार है उनको सुनाई देने लगा है कि किसी रिश्तेदार को कैंसर हो गया है। लेकिन अभी ये हर घर में आम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत तेजी से इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम कैंसर को डिटेल में समझें। कैंसर है क्या, ये होता क्यों है, और अगर हमें पता चल गया कि ये क्यों होता है तो हम उसके कारण से बच सकते हैं। और जब आप कारण से बचोगे तो आप कैंसर से बच सकते हो। आज की हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के कंटिन्यू हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। चाहे वो टूथ ब्रश हो गया हो, चाहे हमारा खाना हो गया हो, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, और हमारे कपड़े से लेके इवन हर एक चीज में हो गया है। कोई भी चीज बचा नहीं है ना, एक सेकंड भी ऐसा नहीं बचता है कि आप केमिकल में नहीं हो, क्योंकि जो हवाएं हैं उसमें भी केमिकल है। हमारी गाड़ी है उसमें से बहुत सारे जहरीले गैस निकलते हैं, उससे भी हमारे सेल्स के अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे फेफड़े के अंदर वो सेल्स को डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो इसलिए फेफड़े के कैंसर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक जगह पे कोई सेल बार बार उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो एक बार तो जैसे फेफड़ा है, फेफड़े की जिस सेल्स हैं उस पर एक बार नुकसान पहुंचा तो हमारी बॉडी ने उसको फिर से भर दिया, वहां नए सेल्स पैदा किए, और इसी तरह बार बार हो रहा है, बॉडी भर रही है, फिर हो रहा है नुकसान, फिर बॉडी भर रही है, इसी तरह बार बार होते रहा। तो फिर कभी कभी अचानक से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाते हैं, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। हमारे खाने में जो यूरिया है, पेस्टिसाइड है, जो हम कीड़ों को मारने के लिए दवाइयां यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। हमारी सब्जियां हैं, हमारे दाल हैं, मतलब कोई चीज ऐसी बची नहीं है कि इंसान जो है अपने आप को कैंसर से बचा सके। ये जो हमारा खाना है, जो हमारी हवा है, उससे भी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए तो मोबाइल के जो टावर है उसके रेडिएशन है, हम कहीं भी हैं उसके रेडिएशन से भी कैंसर होता है। हम जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रेडिएशन से भी कैंसर हो रहा है। तो कहां तक आदमी जो है इससे बच सकता है? बात करें इससे बचने के लिए, तो इन सारी चीज को, आपके जो गैजेट्स हैं आप उससे दूर नहीं रह सकते हैं। ये जो हवा है आप उसको आप कंटिन्यू अपने आप को कहीं पैक नहीं कर सकते हैं। आप जो जिस इन्वायरमेंट में है आप उसको टोटली बदल नहीं सकते। अगर आपने समझ लिया कि बीमारी किस वजह से हो रही है तो आप समझ लीजिए कि 50% वहीं पे इलाज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वो बीमारी से बचने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आपने कोशिश किया जो कारण है उससे बचने के लिए, तो 50% इलाज वहीं पे हो गया। और अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करें और हम अपने खान पीन में ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड बढ़ाएं, तो उसमें ऑर्गेनिक चीज लाने की कोशिश करिए। अब जैसे आपके यहाँ पे कोई दूध देने वाला आ रहा है, अगर पैकेट का दूध आप नहीं ले रहे हैं, अगर आपके यहाँ कोई दूध जो है लेके आ रहा है देने के लिए, प्योर दूध निकाल के और लेके आपको डायरेक्ट दूध मिल रहा है, तो उस दूध को निकालने के लिए भी वो लोग बहुत सारे इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो उसके वजह से भी कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। हम कैंसर से बचना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसका आप इस्तेमाल अगर रेगुलर करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो कैंसर के सेल डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसमें सबसे सिंपल सी एग्जांपल लिया जाए तो हल्दी। पूरा वर्ल्ड इस बात को अब जानता है कि हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन नाम का एक नेचुरल केमिकल है। वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो कैंसर सेल्स जो बॉडी के अंदर बनते हैं उसको रोकता है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम लोग रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अंदर जो कैंसर सेल डेवलप होने के चांसेस हैं या कहीं बढ़ रहा है तो वो रुक सकता है। अब कैंसर इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? क्योंकि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तो कोई पता ही नहीं चलता है, फोर्थ फिफ्थ में भी किसी को पता नहीं चलता है। अब हमने एक बात की, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, सर हैं, इंडिया में एक बहुत बड़े कैंसर के सर्जन थे। तो वो कैंसर के सर्जन दिन भर सुबह से लेकर रात तक के पेशेंट देख रहे हैं कैंसर के, और लोगों को जो जिनका ट्रीटमेंट होने वाला है, चाहे ऑपरेशन से हो या कीमोथेरेपी से हो, वो कर रहे थे। लोग उनके पास कैंसर का ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं। वो इंडिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर है, इवन हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर है, क्योंकि इंडिया में जो बेस्ट डॉक्टर होता है वो पूरी दुनिया में माना जाता है, क्योंकि हमारी इंडिया की ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है। अब वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनको पैनक्रियाज का कैंसर हुआ। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद उनको पता चला है कि पैनक्रियाज का कैंसर है। तो इसलिए कैंसर ये एक बहुत ही खतरनाक है। अगर पहले पता चल गया तो वो तो ट्रीटमेंट हो सकता है, मान लो कीमोथेरेपी दे दें या फिर ऑपरेट करके जो पार्ट है, मेटास्टेसिस होने वाले कैंसर है, उसको निकाल के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पता ही नहीं चलता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में कब पहुंच गया, बॉडी में एकदम साइलेंट पड़ा रहता है। जब वो अपने एकदम पीक स्टेज पे जाता है तब पता चलता है इसका कोई इलाज ही नहीं है।
तो इसलिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग कुछ हर्बल मेडिसिन, वो भी सिंपल और आसानी से अवेलेबल होने वाली चीज, वो भी रिसर्च हो चुका है उनके ऊपर, तो उनको आप यूज करेंगे डेली लाइफ में, तो आप आसानी से, या आप कह सकते हैं कि अगर आप कारण से बच रहे हैं और कुछ हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से कैंसर जैसी बड़ी सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले है आपको क्या करना है, धमासा लेना है। धमासा बहुत इजीली मिल जाएगा पंसारी के यहाँ पे, आप धमासा ले लीजिए। धमासा और हल्दी का पाउडर है वो आपको लेना है, पाउडर बनाना है, और उसको सुबह शाम 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को जरूर इस्तेमाल करें। तो बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल बढ़ने के चांसेस है वो एकदम से कम हो जाते हैं, और हमारी बॉडी को नेचुरल फायदा भी होता है, क्योंकि हल्दी है वो आपके खून को भी साफ करेगा, लीवर को ताकत देगा, ये सारे बेनिफिट्स तो हमको मिलेंगे। धमासा जो है वो भी हमारे खून को साफ करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है, जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जमा पड़े हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको भी वो बाहर निकाल के हमारी बॉडी को साफ करेगा, और जिससे हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी एंट्री नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, धमासा और हल्दी इन दोनों को लेना है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप इस्तेमाल करिए। इसको इस्तेमाल करने से जिनको कैंसर है, जिनके बॉडी के अंदर कैंसर सेल बढ़ रहे हैं, वो कैंसर सेल बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल का ग्रोथ है वो रुक जाएगा। उसको बढ़ोतरी है, जैसे मान लो कहीं पे कैंसर उसका बढ़ रहा है, तो वो जिस टॉप पे, जिस पॉइंट पे बढ़ा है उसकी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये इसका प्लस पॉइंट है। आप जो भी कीमोथेरेपी या जो भी रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, या फिर आप ऑपरेट करा रहे हैं, वो आप पर्टिकुलरली करते रहिए, पर उसके साथ साथ अगर आपने हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे बाल झड़ जाते हैं, और भी बहुत सारे पेशेंट को बहुत कमजोरी लगेगी, थकावट महसूस होगी, और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पेशेंट का खराब हो जाता है, पूरी फेस से लेके, स्किन से लेके, हेयर से लेके, उनको सब जगह नुकसान होता है। जिन पेशेंट को कैंसर है वो ही इस हालत को समझ सकते हैं। तो अगर आप उसके साथ साथ में कुछ हर्बल मेडिसिन, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके जो कीमोथेरेपीज के या रेडिएशन थेरेपी है, इनके साइड इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाएंगे, और कैंसर सेल जो फिर से बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सब होने के बाद भी कैंसर सेल किसी किसी पेशेंट्स में बनते हैं, तो उनसे भी आपकी बहुत ही ज्यादा बचाव होगा, बहुत ज्यादा आपकी हिफाजत होगी। तो आप इसका इस्तेमाल तो करिए ही। ऐसे ही एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी दवाई है जिसको हम लोग हरड़ कहते हैं, आयुर्वेद में इसको हरितिकी कहा गया है। हरड़ के अगर हम डीप में जाएं, जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखें, तो बहुत ही मजेदार चीज इसमें पता चलती है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर गंदगी है वो पूरी गंदगी को बाहर निकालती है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा फायदेमंद बात है। जैसे हम बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हरड़ आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम लोग बहुत पैसे भी खर्चा कर रहे हैं, हरड़ सस्ते में और आसानी से हर जगह मिल जाती है। आप हरड़ का इस्तेमाल करिए, इससे बॉडी डिटॉक्स होगी, आपका खून साफ होगा, आपका पेट साफ रहेगा, आपका लीवर को ताकत मिलेगी, आपकी आंखों को ताकत मिलेगी, बाल अच्छा रहेगा, मतलब अनगिनत फायदे हैं। हरड़ जो है ये त्रिदोष हर है। त्रिदोष मतलब ये जो 3 एलिमेंट्स हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर, तो ये वात और पित्त और कफ, इनके इम्बैलेंस की वजह से ही बीमारियां होती है। तो कैंसर है ना, ये वात और कफ के इम्बैलेंस की वजह से ये बॉडी के अंदर जो सेल्स का ग्रोथ होता है, ये हम लोग मानते हैं कि वात और कफ के अंदर इम्बैलेंस हो गया है। हरड़ को क्या करना है, थोड़ा सा घी में भूज लेना है, और उस हरड़ को आप अगर इस्तेमाल करते हो खाने के बाद, या रात में सोने के टाइम आप उसको गुनगुने पानी से लेते हो, तो उससे पेट भी साफ रहेगा आपका, दिल दिमाग भी अच्छी मजबूत होगी, आंखों को ताकत मिलेगी, आपके जो ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तो ऐसी कितनी बीमारियों का नाम गिनाओ, जो सारी बीमारियां आम चल रही हैं, शुगर से लेके और हर पेट साफ ना होना, ये सारी कुछ, मतलब एक छोटी बीमारी से लेके कैंसर तक की बड़ी बीमारी, आप ये समझ लो। इन सबके लिए अगर आप स्टार्टिंग से उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी बेस्ट दवाई है ये। इसी तरह आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं, इसमें गुगुल, ये एक मेडिसिन मिलती है। बहुत सारी मेडिसिन जो है आयुर्वेद में गुगुल से बनती है, त्रिफला गुगुल है, योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें गुगुल नाम आपको सुनाई देता है। तो ये जो गुगुलू है ना, ये भी बहुत बेस्ट है, इसमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, तो इसका भी इस्तेमाल कैंसर में बहुत होता है। इसी तरह कैंसर को खत्म करने के लिए एक बेस्ट दवा है जिसका नाम है भल्लातक। ये देखिए, ये भल्लातक है, इसको भिलावा भी कहते हैं, और बहुत ही आसानी से हर पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगा। इसी खास बात है ना, ये बेस्ट वात और कफ उसको कम करने के लिए सबसे बेस्ट दवा है। तो मैंने पहले ही बताया, कैंसर जो होता है वो वात और कफ के इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो ये वो दोनों को बैलेंस करेगा। और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आज के में हर जगह, चाहे वो जॉइंट से रिलेटेड हो, फेफड़े से रिलेटेड हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं बॉडी के अंदर है, स्किन से रिलेटेड हो, सोरियासिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियों का नाम मैं ले रहा हूँ जिनका मॉडर्न साइंस में कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं जिसके अंदर कोई भी दवाइयां काम नहीं करती हैं। बहुत सारी बीमारियों को दबाने के लिए हम लोग स्टेरॉइड जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं।
तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों में ये भिलावा अकेला काम करता है। इतनी जबरदस्त और चमत्कारिक मेडिसिन है। तो भिलावा भी बहुत ही अच्छा है कैंसर के सेल्स को कम करने की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल